नीति शास्त्र की एक प्रसिद्ध उक्ति है, ज्ञानेन हीना पशु समाना, अर्थात ज्ञान से ही हीन मनुष्य पशु के समान होता है। ज्ञान की प्राप्ति शिक्षा के द्वारा ही संभव है, जो एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा मनुष्य के सम्यक विकास के लिए उसके विभिन्न ज्ञान तंतुओं को प्रशिक्षित करने का कार्य करती है। शिक्षा का मूल उद्देश्य तथ्यों का ज्ञान नहीं, बल्कि मनुष्य में नैतिक मूल्यों का विकास करना है। मूल्य आधारित शिक्षा व्यक्ति में नैतिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा इत्यादि गुणों का निर्माण करती है, किंतु वर्तमान समय में मनुष्यों के आचरण में होने वाला अवसान चिंता का विषय बन गया है। आज नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की महती आवश्यकता है। ये मूल्य न केवल व्यक्तिगत उत्थान के लिए अपितु सामाजिक एवं राष्ट्रीय प्रगति तथा शांति के लिए भी परम आवश्यक हैं। पैरा, नैतिक मूल्य जीवन के आधारभूत तत्व हैं। नैतिक मूल्यों को धारण किए बिना कोई भी समाज शाश्वत नहीं रह सकता है। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन सामाजिक जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ा होता है। इस प्रकार व्यक्ति और समाज को सार्थक, सकारात्मक और सृजनात्मक बनाने के लिए जीवन से जुड़े मूल्य महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नैतिक मूल्यों का विकास समाज के अंदर होता है, परंतु इसके निर्धारण और विकास में शिक्षा की महती भूमिका होती है। मूल्य आधारित शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को निर्देशित करते हुए जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने में सक्षम होता है। पैरा, शिक्षा समाज रूपी व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। जीवन की सफलता का आधार वास्तव में शिक्षा में निहित है। शिक्षा की यह प्रक्रिया मनुष्य के जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत लगातार किसी न किसी रूप में सदैव चलती रहती है। उचित शिक्षा से ही समाज सशक्त बनता है तथा राष्ट्र उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज अपनी भावी पीढ़ी को उच्च आदर्शों, अभीष्ट आशाओं, सनातन मूल्यों तथा प्राचीन परंपराओं से युक्त अपनी सांस्कृतिक धरोहर को हस्तांतरित करता है। स्पष्ट है कि शिक्षा सतत रूप से चलने वाली एक ऐसी गत्यात्मक प्रक्रिया है जो मानव को अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से अदा करने में सक्षम बनाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षा मानव व्यवहार का परिमार्जन करती है। पैरा, आज के बदलते परिवेश में जहां एक और तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण व हस्तांतरण पर ध्यान दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भौतिकता के आवरण में हम अपने आदर्शों और मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। सामाजिक जीवन में जो अनैतिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसका मूल कारण
नैतिक शिक्षा का अभाव है। हम भौतिकवादी से अभौतिकवादी होते जा रहे हैं और यही कारण है कि विफलताएं हमारे मार्ग को अवरुद्ध करती जा रही हैं। आए दिन समाचार पत्रों में शोषण, बलात्कार, भ्रष्टाचार, हत्या, साइबर क्राइम, आतंकवाद इत्यादि की खबरें इसी ओर संकेत करती हैं कि आज मनुष्य अपने नैतिक मूल्यों को खोता जा रहा है। पैरा नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के पवित्र स्रोत जो हमारी सनातनी संस्कृति को ऐतिहासिक संकट की अग्नि वर्षा में भी हरा भरा बनाए रखे थे, अब भौतिकता की आंच में सूखते जा रहे हैं। परस्पर स्नेह, सहयोग, एकता, त्याग, सहनशीलता, धैर्य और साहस जैसे सद्गुणों के ताने बाने से बुना हमारा सामाजिक जीवन ईर्ष्या, द्वेष, कलह, घृणा, स्वार्थ और लोभ जैसी दुर्भावनाओं से दिन प्रतिदिन विषाक्त होता जा रहा है। नैतिक मूल्यों का ह्रास हमारे सामाजिक जीवन को मूल्यहीन बनाता जा रहा है। आज हम जिस स्थिति पर पहुंच गए हैं उसके लिए हमारी सतही मानसिकता ही उत्तरदायी है, जो पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध की ओर हमारे झुकाव के कारण पैदा हुई है। पैरा मूल्यविहीन शिक्षा पर्यावरण प्रदूषण का भी कारण बनती है। अर्थव्यवस्था को गति देने के क्रम में मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का तर्क संगत दोहन नहीं किया। बढ़ते तकनीकी विकास, प्लास्टिक उपयोग व विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चलते पृथ्वी इस तरह दूषित हो गई है कि अब मानव अस्तित्व पर ही संकट बन आया है। कोरोना महामारी भी इसी की परिणति है, जिसकी वजह से लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वर्तमान समय में मानव ही मानव का दुश्मन बन गया है और वह अर्जित ज्ञान का प्रयोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए है कर इस कष्टपूर्ण स्थिति से उभरने के लिए हमें अपनी स्वस्थ प्राचीन मान्यताओं के स्रोत से पुनः जुड़ना होगा। पैरा उपयोगी शिक्षा ही किसी समाज एवं राष्ट्र की खुशहाली तथा प्रगति का मूल साधन होती है। हम अपने प्राचीन साहित्य पर दिशा दर्शनों से जितने दूर हो गए हैं, हमारी शिक्षा भी उतनी ही अर्थहीन एवं मूल्यहीन हो गई है। ऐसी परिस्थिति में आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा को मूल्यपरक बनाया जाए। मूल्यपरक शिक्षा ही आज की विसंगतियों तथा विकृतियों का निराकरण कर धर्म निरपेक्षता, सामाजिक चेतना, विश्व शांति और व्यक्ति की गरिमा को गौरवान्वित कर सकती है। यह मानवीय चेतना को जागृत कर परस्पर सद्भावना का विकास करने में समर्थ है, जिससे सभी समस्याओं का समाधान संभव है। मूलात्मक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रक्रिया का मुख्य बिंदु होना चाहिए। केवल विद्यालयी छात्रों के लिए ही नहीं, अपितु अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों, अभिभावकों और संपूर्ण समाज के लिए भी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम
तथा शिक्षण तिथियां ऐसी हों